नमस्कार प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी है भगवान पर भरोसा, कठिन समय में मिली चमत्कारी सहारा के बारे में, जो कि आपकी भक्ति को और अधिक बढ़ाएगी। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि आप इस कहानी को पूरी ज़रूर देखें, ताकि आप भी अपनी भक्ति को उजागर करके अपनी भक्ति भगवान के प्रति बढ़ा सकें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी 1980 के दशक की है, जब भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान अपनी 3 बेटियों के साथ और एक बेटे के साथ रहता था। रामलाल एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन हालात ने उसे जीवन के एक कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। वह खेती करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से फसलें लगातार खराब हो रही थी, जिसके कारण घर की स्थिति दयनीय हो चुकी थी। एक दिन गांव में अचानक भारी बारिश और तूफान आया, जिससे रामलाल की पूरी फसल बर्बाद हो गई। यह उसके लिए आखिरी उम्मीद थी और अब वह पूरी तरह से टूट चुका था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और बच्चों को भूखा देखना उसकी असहायता को और बढ़ा रहा था। उसने सारे उपाय किए, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिल पाई। रामलाल की पत्नी शांति एक धार्मिक महिला थी। वह हमेशा भगवान पर भरोसा रखती थी और नियमित रूप से पूजा करती थी। उसने रामलाल से कहा, तुम्हारी मेहनत और हमारी श्रद्धा व्यर्थ नहीं जाएगी। भगवान हमारे साथ हैं, वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए। हालांकि राम जीवन भर उसने कठिन परिश्रम किया था, लेकिन इस बार उसकी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन शांति के कहने पर उसने भी अपने मन में भगवान पर भरोसा करना शुरू किया। हर सुबह वे दोनों भगवान के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते और भगवान से प्रार्थना करते कि वे उन्हें इस संकट से निकाले। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक नई फैक्ट्री का निर्माण होने वाला था, जिसके लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। यह खबर सुनते ही रामलाल ने तुरंत ही जाकर के काम के लिए आवेदन दिया। उसे और गांव के कई लोगों को तुरंत काम मिल गया। अब रामलाल के पास कुछ पैसे आने लगे थे, जिससे वह अपने परिवार की देखभाल कर सकता था। इसी दौरान रामलाल के खेत के पास एक बड़े व्यापारी की नज़र पड़ी, जिसे वहां ज़मीन खरीदकर एक नई प्रोजेक्ट की शुरुआत करनी थी। व्यापारी ने रामलाल से उसकी ज़मीन खरीदने का प्रस्ताव दिया, जो बाजार मूल्य से 2 गुनी पर थी। रामलाल को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने ज़मीन बेचकर उस पैसों से एक नई ज़मीन और एक छोटी सी दुकान खरीदी, जो गांव के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। यह सब कुछ रामलाल के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। उसकी स्थिति अब इतनी अच्छी हो चुकी थी कि वह न केवल अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सकता था, बल्कि अपने बेटियों की शादी भी धूमधाम से करवाई। रामलाल को यह अनुभव ने सिखाया कि चाहे हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से भगवान पर भरोसा रखें और मेहनत करना ना छोड़ें, तो भगवान हमेशा हमारी मदद के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालते हैं। तो इस कहानी से हमें भगवान पर भरोसा हमेशा रखना चाहिए और अपनी भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। तो बोलिए जय श्री हरि, जय श्री गणेश, हरि बोल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन पर जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।